बढ़ के ऐसा नहीं आ रहा। हाँ, बहुत सारे फाइनेंशियल सोल्यूशन आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें, समझने की कोशिश, बट सही में उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर हम लोग जैसे प्रोफेशनल आते हैं और आके काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोरोना के चलते इसका मतलब आपने उसको चैलेंज की तरह लिया और हाँ, में जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो उसको बचाने के लिए जाता है और वो भी मर जाता है, तीसरा भी मर जाता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए प्रावधान बनाया हुआ है कि इनको 10 लाख से 30 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन दिलवाना है। बीच में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स आते हैं जो इनका पैसा खा लेते हैं। तो जनरली हमारा जो लोग रिस्क ले सकते हैं लाइफ में वो लोग बिजनेस करें, जिनको रिस्क नहीं लेना वो लोग नौकरी करें। नहीं नौकरी इतनी मिल नहीं पा रही ना, जॉब भी हम लोग क्रिएट करेंगे ना, जब हमारे प्रोडक्ट्स और बिकेंगे मार्केट में, ज़्यादा डिमांड आएंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हम रखेंगे। विधानसभा दिल्ली में है जहां अवार्ड सेरेमनी हुई है और हम जो अवार्ड जिनको मिला है उनसे आपसे मिलाने की कोशिश करते हैं और उसके जो जर्नी है उसकी जानने की कोशिश करते हैं। आपका परिचय और आपको किस फील्ड में अवार्ड मिला है? मेरा नाम रज़ाउर रहमान है और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ आरएनसी ग्लोबल फाइनेंस का। और हम लोग बेसिकली एस्टेट फाइनेंसिंग में डील करते हैं और कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में डील करते हैं। पैन इंडिया में सर्विसेज हैं हमारी, और उन कंपनीज़ को पुनर्जीवित करते हैं, रिफाइनेंस करते हैं जो कंपनियां बैड डेट हो जाती हैं, एनपीए हो जाती हैं बैंकों से, उनको कोई फाइनेंशियल सोल्यूशन, कोई बैंक पैसा नहीं देता, दोबारा रिफाइनेंस नहीं करता। उन बंद हुई कंपनियों को या बंद होने की कगार पर जो कंपनीज हैं उनको बचाते हैं, दोबारा से रिफाइनेंस करते हैं और दोबारा से रिवाइव करते हैं। और हमारा ऑफिस जो है वो दिल्ली बेस्ड है। और इसी जर्नी में शुरू से लेकर आज तक कई अवार्ड मिले। आज भी हमें सम्मानित किया गया श्री रामनिवास गोयल जी द्वारा, और इसके लिए बहुत ही अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं, हमें समझते हैं। तो ये है बेसिकली। इसका मतलब ये है कि जिनका फैक्ट्री डूब जाते हैं या बिजनेस डूब जाता है, लोन नहीं मिलता, घर गिरवी रख जाते हैं, आप मतलब उनका बिजनेस ना करके उनका लाइफ भी एक तरह से पुनर्जीवन का काम बिल्कुल आप करते सही हैं। कह रहे हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कहते हैं कि जी बैंक हमारी कंपनी को बंद कर रहा है, हमारे घर को ले रहा है, हाँ, इंसल्ट करता है आगे। हाँ, और इवन वहाँ के जो 2000 लोग काम कर रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ को हटा रहा है, उनकी जॉब चली जाती है। तो इस पर कोई फोकस नहीं कर रहा आज के डेट में। हमारी जो टीम है पिछले तकरीबन 15 से 20 सालों से हमारी प्रोफेशनल टीम है, सारे बैंकर्स हैं जो उन कंपनीज को बचाते हैं जो इस टाइप की इसमें दुविधा में फंस जाती हैं या फाइनेंशियल क्रंच में फंस जाती हैं, उनको दोबारा से निकालना, उनको दोबारा रीस्टैब्लिश कराना, ये हमारा काम है। कोरोना के चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज आए, तो मुझे लग रहा है कि आपका कुछ ज़्यादा ही काम बढ़ गया होगा इसमें। हाँ, आप सही कह रहे हैं, ऐसा है। और मैं समझता हूँ कि हर इंडस्ट्री में ऐसा है कि हर इंडस्ट्री इससे इम्पैक्ट हुई है कि बंद हो गया सब कुछ, काम चला नहीं, EMIs लोग पे नहीं कर पाए। और गवर्नमेंट ने जहाँ तक दिया 6 मंथ का मोरेटोरियम वो दिया, बट उससे वो कहीं भी जाके वो कारगर इतना नहीं रहा। थोड़ी सी सपोर्ट जरूर मिली, लेकिन लोग परेशान हैं। आज आप किसी भी इंडस्ट्री को उठा कर देख लें, हर इंडस्ट्री में आपको लोन डिफ़ॉल्ट मिलेगा, कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रक्चरिंग में चल रहे हैं, NPA हो गए हैं, परेशान हैं, बिजनेस कम हो गया है, टर्नओवर कम है, लोग एम्प्लॉय हटा दिए गए हैं। लेकिन उनके लिए आज की डेट में कोई भी आगे बढ़ के ऐसा नहीं आ रहा। हाँ, बहुत सारे फाइनेंशियल सोल्यूशन आज की डेट में कोशिश कर रहे हैं कि उनको सपोर्ट करें, समझने की कोशिश, बट सही में उनको प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा। वहाँ पर हम लोग जैसे प्रोफेशनल आते हैं और आके काम करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। कोरोना के चलते इसका मतलब आपने उसको चैलेंज की तरह लिया और हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं, एक तरीके से चैलेंज है। और लोग हमें संकट मोचक भी कहते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट के तौर पे एक संकट मोचक है कि संकट में जाके उनको सपोर्ट करना, उनको दोबारा से फाइनेंसिंग प्रोवाइड करना, दोबारा से उस कंपनी को चालू करना, उन लोगों की एम्प्लॉय की दोबारा से जॉब को बहाल कराना वगैरह वगैरह। जिन लोगों का बिजनेस पुनर्जन्म हुआ होगा, मतलब पुनर्जीवित हुआ होगा, उनका लोगों का किस तरह का रेस्पॉन्स मिला है आपको? मैं यही कहूँगा कि हमने भारत के अलग अलग राज्यों में हर जगह काम किया, और जिन लोगों को भी हमने दोबारा से रीस्टैब्लिश किया या रिवाइव किया, उन कंपनीज़ ने वो आज की डेट में कहती हैं कि रहमान साहब आप लोग तो एक तरीके से हनुमान जी की तरह, एक संकट मोचक की तरह हमारे सामने आए, और हम 3 साल से परेशान थे, 5 साल से परेशान थे, 7 साल से परेशान थे, और आपने हमें निकाला। तो वो आगे से प्रोत्साहित भी करते हैं और हमें आगे काम करने की भी जो है वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की वो करते हैं। और सामने जितने भी ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं, कस्टमर्स हैं, 2016 से मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, ह्यूमन राइट के लिए, अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट में काम करता आ रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को मैनुअल स्कैवेंजिंग पता नहीं होती है तो क्या होता है। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग वो चीज़ होती है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाथ से मैला ढोना। बहुत सारे ऐसे इम्पोवराइज्ड लोग होते हैं जो सूअर में जाते हैं और वहाँ पर एक व्यक्ति जाता है और मैला साफ करने के लिए एक व्यक्ति जाता है और एक गैस सूंघता है और वो मर जाता है। उसके साथ में जो दूसरा व्यक्ति रहता है वो उसको बचाने के लिए जाता है और वो भी मर जाता है, तीसरा भी मर जाता है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए प्रावधान बनाया हुआ है कि इनको 10 लाख से 30 लाख रुपीज़ कॉम्पनसेशन दिलवाना है।
बीच में बहुत सारे ऐसे एजेंट्स आते हैं जो इनका पैसा खा लेते हैं। तो जनरली हमारा इसमें जो मेरा काम रहता है कि मैं सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में डायरेक्टली इनकी पिटीशन फाइल करता हूँ, प्रो बोनो इनके केसेस लड़ता हूँ। दे आर अकॉर्डिंग टू देम दे आर सो ग्रेटफुल, क्योंकि उनके पास जो व्यक्ति एक दिन में जिसके पास में दिहाड़ी आती है 400 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये की, अगर उनको और एक दिन में नहीं आती है, वो कई बार 4 दिन बाद काम मिलता है, 3 दिन बाद काम मिलता है, तो अगर उनको अगर 30 लाख रुपए या 20 लाख रुपए ऐसे मिलता है तो मुझे लगता है उनको काफ़ी हेल्प हो जाती है उनकी सर्वाइवल में। बट आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज इनफ और एडिकेट अमाउंट, देयर शुड बी डेफिनेटली सर्टेन इंक्रीज इन दैट पर्टिकुलर अमाउंट, बट अभी ये कम है। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, इधर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए हुए हैं, लेकिन फिर भी देश में वो मेहनत करना या सीवर में उतर के साफ करना, ये रुक क्यों नहीं? बहुत ही ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, चली आ रही हैं और बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे इनके लिए काम, ऐसा नहीं है कि सरकार भी काम नहीं कर रही, बहुत ग्रास रूट लेवल में जाकर सरकार काम कर रही है और मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा। दिस इज नॉट समथिंग व्हिच हैज टू बी डन इन वन डे, इट विल टेक टाइम एंड इट्स हैपनिंग। Hi, my name is Rahul Gupta. I'm founder of Home Redress. We are a personal company. So हमें फ्रेगनेंस ब्रांड ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। हमने अपना ब्रांड इस साल चालू किया था एंड हमारा सो बेसिकली व्हाट इज़ द यूएसपी दैट हम लोग डिफरेंट पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट फ्रेगनेंसेस बनाते हैं। हमारे इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोगों को पता ही नहीं कि वो कौन सा परफ्यूम यूज़ करना है। तो हमने 6 महीने की रिसर्च से देखी कि उनकी क्या पर्सनैलिटी है, उनकी पर्सनैलिटी को क्या इंग्रेडिएंट्स पसंद आते हैं एंड उस हिसाब से हमने परफ्यूम्स उनके हिसाब से हमने क्राफ्ट किया है। सो हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं हम सारे इटली, स्पेन और फ्रांस से हम इम्पोर्ट करते हैं एंड देन हम लोग उसको अपने परफ्यूम उससे हम परफ्यूम ऑयल बनाते हैं एंड देन हमारा पूरा परफ्यूम रेडी होता है। आप युवा हैं और देश में युवा एक तरफ से एजुकेटेड हो रहे हैं और नौकरी की तरफ भाग रहे हैं, यदि जॉब नहीं मिल रही तो अपना बिजनेस करने में क्यों ना जा रहा हो? युवा हैं आप, अपना आप बिजनेस कर रहे हैं और जो लोग हैं जो नौकरी के चक्कर में रात दिन भागते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि नौकरी न करके अपना बिजनेस करें और औरों को लोगों को भी नौकरी दें? मैं चाहता ही नहीं कि हर इंसान बिजनेस करे। अगर हर इंसान बिजनेस करेगा तो नौकरी के लिए कौन आएगा? तो मैं चाहता हूँ कुछ लोग नौकरी करें और जो लोग रिस्क ले सकते हैं लाइफ में वो लोग बिजनेस करें, जिनको रिस्क नहीं लेना वो लोग नौकरी करें। नहीं, नौकरी इतनी मिल नहीं पा रही ना, नौकरी हम लोग क्रिएट करेंगे ना जब हमारे प्रोडक्ट्स और बिकेंगे मार्केट में, ज़्यादा डिमांड आएंगी, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हम रखेंगे। अब पिछले 1 साल के अंदर हम लोगों ने अभी 20 एम्प्लॉयज़ हमें 28 एम्प्लॉयज़ ने पिछले 1 साल में हायर किया। हमारा ब्रांड जितना ग्रो होगा हम लोग उतने और एम्प्लॉयज़ हायर करेंगे। तो यस, नेक्स्ट 1 साल के लिए आपने क्या टारगेट रखा है? तो नेक्स्ट 1 साल के लिए मेरा टारगेट है कि इंडिया के हर एक इंसान को हम लोग वी जस्ट मेक देम स्मेल अमेजिंग, वी जस्ट मेक देम स्मेल गुड एंड सब लोग हमारे परफ्यूम यूज़ करें एंड पूरे इंडिया में के पूरा इंडिया अच्छा स्मेल करे। ठीक, आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कर पाएंगे? तो हमसे कॉन्टैक्ट करने के लिए हमारी वेबसाइट www.homeredress.com पे जाइए, वहाँ पे यू कैन बाय आवर प्रोडक्ट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन इंस्टाग्राम, गूगल, एनीथिंग।